चुनाव की चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और लगातार भारत में 2 चरणों का मतदान हो चुका है। वहीं बलरामपुर जनपद में छठे चरण यानी 25 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर मतदान को महादान कहा जाता है। लेकिन बलरामपुर जनपद के मुख्यालय से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक भदवार गांव है, जहां के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने तरह तरह के उपाय किए हैं, वो तरह तरह का उपाय कर रहा है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। लेकिन भारत में ही स्थित इस गांव के लोग, यहां से नेपाल की दूरी मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, बॉर्डर पर यह गांव स्थित है। लेकिन यहाँ के गांव के लोगों ने एक बोर्ड लगाया है जिसमें मतदान बहिष्कार का संदेश दिया है। और इन्होंने यही ही नहीं, इन्होंने सिर्फ लोकसभा में बहिष्कार नहीं किया बल्कि विधानसभा 2022 के चुनाव में भी इन्होंने बहिष्कार किया था। आइए इन हम ग्रामीणों से जानेंगे कि आखिर ये बहिष्कार किस लिए कर रहे हैं। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है, यहाँ पे ना सड़क है, ना बिजली है, ना अस्पताल है। इसके लिए इन ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है। हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम पड़ेगा? अजीत जी, आप युवा हैं, लगातार चुनाव चल रहा है, यहाँ पे 25 मई को चुनाव है, आप लोग मतदान बहिष्कार ऐसा क्यों है? यहाँ कुछ सुविधा ही नहीं है तो बहिष्कार करना ही पड़ेगा। अच्छा, आपको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है? कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अच्छा, देखा जा रहा है देश में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, उसका कहना है कि लगातार सबका विकास हो रहा है, संपूर्ण भारतवर्ष का विकास हो रहा है। ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, विकास क्या जो है, जो आप देख ही रहे हो पूरा। आपके गांव में सड़क नहीं है? नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली भी नहीं है, अस्पताल कुछ भी नहीं है। अस्पताल ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, सरकार ने इसको नहीं दे रखा है। देकर कहाँ रखा है, आप ही देख लीजिए। आप लोगों ने 2022 में सुना जा रहा है कि चुनाव का कोई फायदा मिला था? नहीं मिला। अच्छा, आइए हमारे साथ ये बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद हैं, इन्होंने कई चुनाव देखे होंगे, कई चुनाव में अपने वोट भी डाले होंगे, मतदान भी किया होगा। बाबा, क्या नाम पड़ेगा? मंगरे। कितनी वर्षों आपकी उम्र है? हमारा तो 75। आप 75 वर्ष में आपने कई मतदान देखे होंगे, आजादी के बाद कई मतदान देखा साहब, और सब कुछ हुआ। बाकी आज के समय पर हमारे लोगों के कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। अच्छा, कि कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा। बहुत कुछ करा जा, बहुत कुछ चला गा, अब कोई कहूँ सुनवाई नहीं है। कुछ नहीं, ना रोड है, ना बत्ती है, ना पानी साधन है, ना अस्पताल है, कोई चीज नहीं है। कहाँ चले जाओ जाए कि तो हमें लोन छोड़ दिया जाए, पूरे दुनिया सरकार लोग छोड़ दे हमको लोन कर। जिसे देखा जा रहा है बहुत गुस्से में लग रहे हैं, आक्रोशित हैं। ये आक्रोश क्यों हो रहा है? आक्रोश सड़क ना होने की वजह से? हाँ। अच्छा, और अस्पताल है? कहाँ है अस्पताल साहब? कुछ नहीं है। अस्पताल भी नहीं है? नहीं है, यानी आपको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? कुछ नहीं मिला है साहब। जैसे देखा जा रहा है, आप नरेंद्र मोदी का नाम सुने होंगे। हाँ। नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि संपूर्ण देश में विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है। हाँ। वो विकास कहाँ चला गया? विकास नहीं आवा तब का खिंजा साहब। हम लोग बहुत लोग चला फिरा गाँव के, कुछ नहीं सुनवाई बा कहीं। हमारे लोग कोई सुनवाई ना। आप लगातार कितने वर्षों से मतदान करते आ रहे हैं? अरे बहुत दिनों, 15 दिन से। कब से वोट डालने के लिए बहिष्कार आप लोग किए हैं? अरे हम 50 साल से थे। हम नहीं, बहिष्कार आप लोग जो कह रहे हैं वो मतदान नहीं करेंगे, 2022 कब से किए हम बहिष्कार? 2022 से। कोई फायदा मिला था बहिष्कार करने? कुछ नहीं। आपका क्या नाम पड़ेगा? सतराम पासवान जी। देखा जा रहा है सतराम जी, आप लगातार चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, 2022 में बहिष्कार किए थे। क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, क्या कारण है? जबकि मतदान तो महादान होता है। मतदान महादान होता है, लेकिन मतदान में महादान किसके लिए करें? जो हमको सुख नहीं मिलेगा तो हम दूसरे के लिए करेंगे। हमको कुछ आराम चाहिए, कुछ हमको रोड का व्यवस्था चाहिए, लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, ये अस्पताल चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए। तो जो हमको कुछ नहीं मिल रहा है तो हम तो वो का ये समझ लो कि हमें ये से वोट डाले से क्या फायदा? कोई सुविधा आपको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। देखा जा रहा है प्रदेश में योगी के नेतृत्व वाली सरकार है। योगी जी कहते हैं हम लगातार विकास करते आ रहे हैं, गांव-गांव तक बिजली पहुंचा रहे हैं, सड़क पहुंचा रहे हैं। क्या इस गांव पहुंचा भी? योगी जी कहूँ भी विकास पहुंचावे, कहूँ भी कुछ करें। बाहर देश जाते हैं तो क्या करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं, और क्या यहाँ आने का 50 लाख रुपया नहीं लगेगा तो ये रास्ता नहीं हम लोगों को दे सकते हैं? रास्ता हम लोगों को नहीं मिला है, रास्ता हमको लोगों को नहीं मिला। लोकसभा चुनाव 25 मई को यहाँ मतदान होना है। हाँ। अगर कोई आपका समस्या, आपकी समस्या को सुनने नहीं आया तो वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे, नहीं वोट नहीं डालेंगे। निर्वाचन आयोग तो बार बार प्रयास कर रहा है कि वोट का प्रतिशत, कोई प्रयास करे, चाहे जो प्रयास करे, लेकिन वोट हम नहीं डालेंगे। वोट तो हमें किसी का जबरदस्ती नहीं है, हमारे मत का है वोट, कि है किसी का मत का, हमारे मत का है। हम देंगे तो पाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं पाएंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग और मौजूद हैं, चाचा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? एजाज अहमद। कहाँ, इसी में रहते हैं एजाज जी?
25 मई को मतदान प्रक्रिया है, आप लोग एक बोर्ड लगाए हैं कि चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, क्या चुनाव का बहिष्कार करेंगे या वोट डालेंगे? जी बहिष्कार किया जाए। दोनों लोगों का बनाओ, यानी कि आप वोट नहीं डालने जाएंगे, क्यों नहीं डालेंगे, ऐसा क्या समस्या है? हमारे पास बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन मुख्य समस्या हमारी सड़क की है। जो आप आए होंगे, देखा होगा क्या स्थिति है। मैं तो बहुत जर्जर मार्ग से चल के आया हूँ, क्या उसी मार्ग से आप लोगों को आना पड़ता है? वो है एक मार्ग है। वही एक मार्ग है जी, क्या चाहते हैं उस मार्ग पे? वो सड़क चाहिए। अच्छा, सड़क के लिए। जी, जैसे देखा जा रहा है लगातार सरकार कह रही है कि हम तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, गाँव में कोई सुविधा पहुंचा? इलाका में दे, लेकिन हम सुविधा न पाई तो हमारे को ने लाभ के। ये तो देखा जाता है कि बहुत विकास होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमको कुछ हिस्सा मिले चाहिए। आइए हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद, इनसे बातचीत करेंगे। युवा हमारे साथ हैं, जिनके हाथ में देश का भविष्य है और इनको हमेशा प्रेरित किया जाता है कि ये मतदान करेंगे, ये युवा देश के भविष्य। इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? सीताराम। सीताराम जी, आप भदवार में ही रहते हैं? हाँ, इसी गांव के निवासी। ये जनपद मुख्यालय कितना दूरी पड़ता है? जनपद मुख्यालय बलरामपुर जनपद हाँ, तो मुख्यालय से जनपद मुख्यालय यहाँ से 45 किलोमीटर है। 45 किलोमीटर की दूरी पर आप लोग स्थित हैं। देखा जा रहा है, हम जिस मार्ग से आए हैं अत्यंत संकरा मार्ग है और पूरी तरह से कच्चा मार्ग है। कैसे आप लोग मुख्यालय पहुंचते हैं? आप आए 6 महीना बारिश नहीं हुआ है, तब आप यहाँ आ गए हैं। अगर एक हफ्ता पहले बारिश होता तो आपको मालूम पड़ जाता कि किस तरीके से भदवार हम पहुंचे हैं। अच्छा, बारिश में पहुंच ही नहीं पाते हैं यहाँ तक? आपको मालूम हो जाता है, आप पैदल नहीं आते और गाड़ी की क्या बात लौट जाते रास्ते से। क्यों ऐसा है? जैसे देखा जा रहा है सरकार तो कह रही है लगातार कि हम विकास कर रहे हैं, विकास की गंगा बहा रहे हैं, संपूर्ण देश में विकास हो रहा है, ऐसा क्यों है इस गांव में? नहीं, टीवी चैनल में चल रहा है कि भारत बहुत आगे पहुंच गया है, लेकिन हमारा गाँव कितना आगे है देख लीजिए आप। हम भी भारत के निवासी हैं, हमारा भी अधिकार है रोड पर चलने का, कि नहीं? आप लोग बहिष्कार किए हैं चुनाव का, हाँ। क्या मुख्य मूलभूत सुविधाओं किस सुविधा की मांग कर रहे हैं? जैसे मेन तो रोड है और जरूरत तो बहुत चीज की है। जैसे पानी की भी अनिवार्य चाहिए, बोरिंग नहीं है, किसान यहाँ के लोग परेशान रहते हैं। लाइट की व्यवस्था नहीं, बिना लाइट के आजकल वहाँ शहर में या कहीं 2 मिनट की लाइट चली जाती है, पूरे हड़कम मच जाती है। आप यहाँ लाइट ही नहीं और है? यहाँ तो लाइट आज तक आई नहीं। यहाँ की क्या गुजर रहा है लोग के ऊपर, किससे कहें? जब तक कहेंगे नहीं तब तक कोई सुनेगा कैसे? सब पिछले बार विधानसभा का मतदान बहिष्कार हुआ था, लेकिन कोई विधायक सांसद नहीं आया था यहाँ पूछने। बहिष्कार का कोई फायदा मिला आपको? कोई नहीं। सेक्टर मजिस्ट्रेट के कहने से पड़ गया था वोट, आश्वासन मिल गया। पिछले बार आप डाल दिए थे, निर्वाचन आयोग का निर्देश दिया कि मतदान करना चाहिए। इस बार अगर कोई कहने भी आया तो आपको विश्वास होगा? नहीं विश्वास है तो लिखित दे तो मान लेंगे कि हाँ लिखित में लिखित देने पर आप लोग मतदान करेंगे? हाँ, लिखित देगा। वो ऐसा नहीं कि वैसे कोई आ जाए, डीएम साहब आ जाए उनके बाद तो विश्वास हो सकता है। लिखित वो भी ये 1 महीने की डीएम साहब तो जिला निर्वाचन अधिकारी, उनको तो आना ही पड़ेगा। उनका मतलब जिम्मेदारी बनती है कि संपूर्ण जिले में ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएं। तो मतदान प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए आपको जब आश्वासन मिलेगा तभी आप करेंगे मतदान? ऐसा आश्वासन पर नहीं, लिखित कि हाँ 1 हफ्ते में 10 दिन में रोड का कार्य चालू होगा। हम लोग कुछ विश्वास करेंगे तब इस तरीके से, जब लिखित होगा तो मान सकते हैं। आइए कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम पड़ेगा? थोड़ा इधर आइए जी। राजेश जी यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। आप लोग चुनाव का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं, हम लोग को ना रोड मिला, ना लाइट मिला, ना पानी मिला, कोई चीज की यहाँ व्यवस्था नहीं, ना अस्पताल है हमारे यहाँ। अरे हमारा देश पता लगता था अच्छा है। नेपाल कितना छोटा देश है, कितना छोटा देश है। एक घर है वहाँ पर जाकर के लाइट है, वहाँ पे रोड है। नेपाल यहाँ से कितना दूर है? नेपाल यहाँ से कितना दूर है? नेपाल से भी गिर गए। नेपाल यहाँ से कितना दूर है? 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। आप देखते होंगे वहाँ गाँव घरों में जाते हैं हम लोग, आते जाते हैं, वहाँ व्यवस्था है, यहाँ नहीं है व्यवस्था। वहाँ भी सरकार है और यहाँ भी सरकार है। हिंदुस्तान कितना बड़ा है, नेपाल से बहुत बड़ा है, लेकिन उनको व्यवस्था मिल सकती है, हम लोग को नहीं मिल सकती है। हम लोग के बच्चे मर जाते हैं, बरसात में बच्चे मर जाते हैं, डिलीवरी फाइनल नहीं होता है, डल्लप पे लेकर जाते हैं हम लोग। रोड नहीं है तो क्या करेंगे? कोई न एम्बुलेंस आती है, अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। अस्पताल कैसे पहुंच पाएंगे जब रास्ता ही खराब है? बारिश हुआ होता तो आप ही नहीं आ पाते। 2 घुसमुड़ा खाती गाड़ी आपकी नहीं पहुंच पाते हैं। नहीं पहुंच पाती। यहाँ वोट लेना होगा, सब लोग आएंगे, अब ये हो जाएगा, तत्काल में आप ही का काम होगा, किसी का नहीं होगा। आप ही का ऊपर फाइल पे नाम लिख गया, उसके बाद भूल जाते हैं। अरे वोट पड़ गया, सलाम नहीं करेंगे, चले जाओगे उनके पास तो बोलेंगे भदवार किधर पड़ता है, ऐसे बात करते हैं, भदवार किधर पड़ता है। ऐसी तो संस्था है इन लोगों की, इसीलिए आपकी बार आप लोग बहिष्कार कर रखे हैं। हाँ, बहिष्कार कर रखे हैं और ये रहेगा। अगर लिखित नहीं काम चालू होगा या 2-4 दिन की टाइम होगा तो हम लोग लिखित के साथ वोट डालेंगे। नहीं भाई, हम लोग वोट नहीं डालेंगे। जी, निर्वाचन आयोग लगातार आपसे अपील करता रहा कि अधिक से अधिक मतदान करें। नेटवर्क 10 भी आपसे अपील करता है कि मतदान करें। बुजुर्ग लोग को अगली बार 2022 में घर से उठा कर लाए हैं, वोट डाले हैं 2022 में। हाँ, वोट डलवाए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग की सुनवाई नहीं हुआ, फिर भी सुनवाई नहीं हुआ। कई जगह हम लोग एप्लीकेशन दिए, डीएम को दिए और दिल्ली में भी गया, एप्लीकेशन डाला गया, मंत्री जी को भी डाला गया, पत्राचार भी करते रहे। हाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हो जाएगा बस, फाइल दब गया नीचे, क्या पूछना है? भदवार पता नहीं कहाँ है। अब वोट लेना है, अब सब लोग आ जाएंगे, भाई वोट दे दो।
चलिए और लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। ये हमारे साथ में तमाम ये बुजुर्ग हैं, ये बहुत ही बुजुर्ग आदमी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबा? चलिए इनको सुनाई कम पड़ रहा है, ये दिव्यांग है। और लोग बैठे हुए हैं जिनको मतदान करना है, युवा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेश कुमार यादव। आप लोग चुनाव का बहिष्कार किए हैं, चुनाव का बहिष्कार क्यों किए हुए हैं? लाइट नहीं है, रोड नहीं है, और जो है तमाम मूलभूत समस्याओं दिक्कत है। तो ये थे हमारे साथ भदवार के ग्रामीण जो जनपद मुख्यालय से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल मात्र यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन इनके गांव तक पहुंचने के लिए तमाम पहाड़ी नाले पूरी तरह से लक्ष्मण रेखा के समान हो जाते हैं। इनके बारिश के मौसम में लक्ष्मण रेखा खिंच जाती है। यहाँ पहुंचने के लिए लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में ये मुख्यालय को भूल ही जाते हैं, लग रहा है ये किसी अन्य जगह पे रह रहे हैं जिनका मुख्यालय है ही नहीं। इसी के साथ साथ आजादी के तकरीबन 7 दशक बीत चुके हैं, लेकिन इस गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच सकी हैं। अब आखिर देखने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमेशा दावा करती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जिसके दम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार सन 2014 और 2019 में अपनी सरकार बनाई थी, क्या इन गांवों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ना मुनासिब नहीं समझा या उनके नुमाइंदे इस गांव तक नहीं पहुंच पाए?